प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। मैं हूं सौरभ पांडे। आज हम लोग पढ़ेंगे उत्प्लायन क्या होता है, व्हाट इज बायोएनर्जी। ठीक, बायोएनर्जी में लिखा है जब किसी वस्तु को पानी में डुबाया जाता है तो वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल लगता है जिसे उत्प्लावन बल कहते हैं। जब भी मान लीजिए हम एक टब पानी लिए हैं और पानी के अंदर हम एक गेंद को नीचे की ओर बेंदी पर बिल्कुल रख दिए, ठीक, तो उस गेंद को हम पकड़े हुए हैं और गेंद को जैसे हम लोग छोड़ेंगे तो गेंद ऑटोमेटिक ऊपर आ जाएगा। तो पानी ऊपर की ओर बल लगाता है, ठीक है, कोई भी तरल ऊपर की ओर बल लगाता है, उसे ही हम लोग उत्प्लावन बल कहते हैं। दूसरे नंबर पे हम लोगों का है उत्प्लावन बल का मापन हम लोग कैसे करते हैं। उत्प्लावन बल का मापन करने के लिए सबसे पहले आपको एक कमानीदार तुला चाहिए। कमानीदार तुला वो होता है जो आजकल गाँव में देखते होंगे आप लोग, लोह टीन वाले जो बेचने आते हैं या खरीदने आते हैं, ठीक है, उनके पास एक कमानीदार तुला होता है जो हमारा कुछ ऐसा ही होता है। ठीक, इसमें एक स्प्रिंग लगा होता है जो वजन नापने के काम आता है। ठीक है, तो कमानीदार तुला से सबसे पहले हम किसी वस्तु का वजन करेंगे। मान लीजिए कि ये कोई वस्तु है, ठीक, और इस वस्तु का हमने कमानीदार तुला से वजन किया, ठीक, तो मान लीजिए 100 ग्राम का आया। अब इसी वस्तु को हम लोग धीरे 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 पानी पर टच कराएंगे, ठीक, छुआएंगे पानी पर, तो हमें ऐसा प्रतीत होगा कि इसका वजन कम होने लगा, कम महसूस हो रहा है। ठीक है, और कमानीदार तुला में नाप कर देखेंगे तो वाकई में वजन कम आएगा। ऐसा क्यों आएगा? देखो भैया, ये वस्तु है, ठीक, अगर इसे हम लोग यहीं से ऐसे हवा में छोड़ दें तो पृथ्वी इसे अपने केंद्र की ओर खींचती है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये तुरंत वस्तु नीचे गिर जाता है। ठीक, ये नीचे गिर गया और जब इसे हम पानी के संपर्क में लाएंगे तो पानी हमारा ऊपर की ओर धक्का देता है, ठीक है, ऊपर की ओर बल लगाता है। तो ऊपर की ओर बल लगाने के कारण और नीचे की ओर बल लगाने के कारण, ठीक है, दोनों का आपसी टकराव होता है, जिस कारण हमें वस्तु का वजन कम महसूस होता है या कमानीदार तुला में नापने पर कम आता है। ठीक है, मान लीजिए जब हमने हवा में इस वस्तु को नापा था, ठीक, इसका भार हमने नापा था तो इसका वजन W1 था, और जब हमने इसे पानी में डुबो कर इसका वजन नापा तो इसका भार W2 हो जाएगा। ऐसी स्थिति में हम लोग उत्प्लावन बल का मापन करने के लिए W1 में से W2 घटा देंगे, तो यही हमारा हुआ उत्प्लावन बल का मापन का प्रोसेस। आशा है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद बच्चों।